बात करेंगे द बर्थडे पार्टी ड्रामा बाय हैरोल्ड पिंटर। कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है स्टैनली। हीरो नहीं है ये, प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? जिसके आसपास सारी कहानियाँ घूमती रहती हैं। गलत करे या सही करे, उसी के आसपास घूमेगी सारी कहानी। प्रोटैगनिस्ट होता है। और दूसरी कैरेक्टर है मैग। मैगी नाम है इनका। मैग 60 वर्ष की है। और तीसरा कैरेक्टर है पीटे। पीटे है जी मैग का हस्बैंड। ये भी लगभग 60 वर्ष का है। स्टैनले, जो मैंने पहला कैरेक्टर बताया, उसकी एज 30 ईयर है। और एक लड़की रहती है कैरेक्टर जो कि 20 साल की है, लुलू। और दो कैरेक्टर और, गोलबर्ग 50 साल का और मैकन 30 साल का। कहानी शुरू होती है मैग नाम की औरत के एक घर से। इनका घर समुद्र के किनारे किसी बेनाम जगह पर है, जिस रिसोर्ट है वहाँ पर ये नाश्ता तैयार कर रही होती हैं। नाश्ते में ये बनाती हैं ब्रेड और फ्राइड ब्रेड और टोस्ट, और चाय बनाती हैं। और इनका पति, जो बैठकर चुपचाप टेबल पर अखबार पढ़ रहे होते हैं, उन्हें नाश्ता परोसती और पूछती हैं मैंने कैसा बनाया है। ये रोज़ यही नाश्ता बनाते हैं, फ्राइड ब्रेड और कॉर्नफ्लेक्स नाश्ते में, और बार बार यही क्वेश्चन पूछती है नाश्ता कैसा बना है। इनका पति कहता है बहुत अच्छा बना है। पति का नाम पीटे है। मैं कहती है अभी तक स्टैनली नीचे नहीं आया नाश्ता करने के लिए, मैं बुलाऊं? स्टैनली कौन है? स्टैनली एक व्यक्ति है जो लगभग 1 साल से यहीं पर आकर रह रहा है, किराए पर रहता है। मैग जाती है, स्टैनली को नाश्ते के लिए जगाती है। स्टैनली आता है, नीचे बैठता है। स्टैनली और मैग का पति पीटे दोनों बात करने लगते हैं, इधर उधर की बातें, रोज़मर्रा की बातें, बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, पॉइंटलेस बातें करते हैं। कोई अच्छी बात नहीं होती उसमें। वो दोनों ज़बरदस्ती एक दूसरे से कह सकते हैं बात कर रहे हैं। बात कर लेते हैं, फिर वो पीटे अपने काम पर चला जाता है। काम पर जाने से पहले पीटे मैग से कह रहा था कि 2 व्यक्ति मुझे मिले थे सुबह बाहर समुद्र के किनारे। वे किराए के लिए मकान ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो अपनी गर्मी की छुट्टी बिताने आए हैं, उन्हें जगह चाहिए। हो सकता है मैंने उन्हें बुलाया हो, हमारे यहाँ ही आ जाएं। तो मैं कहती अच्छी बात है, आ जाएंगे तो मैं उनके लिए रूम तैयार कर दूंगी। ये बात हुई थी जब स्टैनले नीचे नहीं आया था। अब आगे बढ़ाते हैं कहानी। पीटे चला जाता है अपने काम पर। घर पर मैग और स्टैनले दोनों अकेले होते हैं। जैसे ही पीटे घर से बाहर जाता है, मैग स्टैनले से फ्लर्टिंग स्टार्ट करती है तो स्टैनले उससे कुछ बोलता है। धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा पैसिनेट हो जाती है। वो स्टैनले के ऊपर चढ़ने लगती है, उसे फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश करती है। तब तक स्टैनले चिढ़ जाता है और उसे काफ़ी उल्टा सीधा बोलता है। दोस्तों, यहाँ पर मैग का कैरेक्टर काफ़ी फ्रेंडली है, जबकि स्टैनले काफ़ी सबसे चिड़चिड़ा बात करता है। यहाँ तक कि मैग उसे बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन स्टैनले का व्यवहार मैग के प्रति बहुत ही रूड और बहुत ही घटिया है, कह सकते हैं। मैग स्टैनले को बताती है अब हम यहाँ पर अकेले नहीं रहने वाले, 2 लोग और आ रहे हैं। स्टैनले जैसे बात सुनता है वो सिर पकड़ लेता है, कहता है ऐसा नहीं होगा, तुम झूठ बोल रही हो। मैग कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सही कह रही हूँ, 2 लोग आने वाले हैं, पीटे ने मुझे बताया। ये बात ऐसे आगे बढ़ती है। स्टैनले उठ खड़ा होता है। मैग उससे पूछती है तुम ऐसे क्यों रहते हो, कुछ तुम क्या करते? तो वो बोलता है कि मैं बहुत अच्छा पहले पियानो वादक था और काफ़ी अवार्ड मिले हैं मुझे उसके लिए। तो ये कहती अब क्यों नहीं हो जाते? कुछ जवाब नहीं देता ये। और पीटे मार्केट चली जाती, सॉरी,
मैग मार्केट चली जाती है, कहती है कुछ सामान लाना है। वो जैसे ही जाती है, घर में एक लड़की आती है, बताया था ना 20 साल की लड़की। लुल्लू का कैरेक्टर बताता हूँ। लुल्लू एक लूज माइंड और क्या कहते हैं, बहकने वाली लड़की है, जो अपने से बड़े उम्र वाले और मेल्स को पसंद करती है। इसका कैरेक्टर ऐसा ही दिखाया गया इसमें। लुल्लू आती है, स्टैनले घर में सोया होता है, उससे आकर बात करती है। वो उसके सामने एक मिरर पॉइंट आउट करती है और कहती है, तुम इतने आलसी हो, तुम ना कहीं आते हो ना जाते हो, क्या तुम यहाँ पर बैठकर बोर नहीं होते? स्टैनले को भी लगता है। वो कहता है, लुल्लू कहीं बाहर घूमने चलें? तो लुल्लू बहक कर कहती है, कहाँ? स्टैनले फिर कहता है, कहीं नहीं। लुल्लू से ताना मारती, तुम बिल्कुल जोशीले नहीं हो, कह सकते हैं तुम्हारे अंदर बिल्कुल फुर्ती नहीं है, तुम एक सुस्त इंसान हो। और उसे डपट कर वहाँ से चली जाती है। लुल्लू से ही मैग ने एक बाज़ार जाने से पहले एक गिफ्ट मंगवाया था स्टैनली के लिए। स्टैनली का बर्थडे होता है आज। वह कहता है, मेरा कोई बर्थडे नहीं है स्टैनली के लिए, फिर भी मैग ने उसके लिए मंगाया था। लुल्लू लेकर आती है वो, और वो स्टैनली को देते हैं सब। स्टैनली कहता है, मेरा कोई बर्थडे नहीं है, फिर भी वो खोलता है उसे, उसमें ड्रम निकलता है। वह ड्रम को बजाने लगता है, काफ़ी जोशीले तरीके से बजाता है, पैशनेटली, और बजाते बजाते उग्र, मतलब जोर जोर से बजाने लगता है, और बजाते बजाते चला जाता है। ये बात हुई थी जब मैग घर पर थी। कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब लुल्लू घर से जा चुकी है। स्टैनले घर पर अकेला है। 2 व्यक्ति जिनका नाम गोल्डबर्ग और मैकन है, ये आते हैं। इन दोनों के बारे में बता दूं, मैकन 30 साल का एक इन्वेस्टिगेटर है और गोल्डबर्ग 50 साल का एक यहूदी व्यक्ति है। ये दोनों एक पुलिस ऑफिसर हैं, इन्वेस्टिगेटर कह सकते हैं। जो स्टैनले है ना, जो 1 साल से भाग कर आया है, यहाँ पे बोर्डिंग हाउस में रह रहा है, अपनी वाइफ का मर्डर करके आया हुआ है और बचकर भाग रहा है। गोल्डबर्ग और मैकन को शायद पता चल चुका है कि ये बंदा यहीं रहता है, और उसे पकड़ने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। आते हैं, घर को देखते हैं, घर पर कोई नहीं रहता क्योंकि स्टैनली लोग से छिप रहा था। वो दोनों घर में बैठे हैं, तब तक मैग आती है मार्केट से। आते ही बहुत वार्म वेलकम करती है उन लोगों का और बात करती है। तो ये दोनों पूछते हैं कि स्टैनले कौन है? कहती है, स्टैनले हाँ हमारे यहाँ किराया रहता है, काफ़ी दबा दबा सा रहता है। बताती है उसके बारे में। कहती वो पहले बहुत बढ़िया एक पियानो वादक था, पियानो बजाता था, दुनिया भर में फिर कंसल्ट हुए हैं। कहते हैं अच्छा। फिर ये बताते हैं, और बताओ। तो मैं कहती है, आज स्टैनले का बर्थडे है। तो मैकन कहता है, क्यों ना बर्थडे के लिए कोई पार्टी रखी जाए। मैक को आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है। ये गोल्डबर्ग और मैकन को भी कहती है, आप लोग भी आइएगा। गोल्डबर्ग और मैकन और गोल्डबर्ग स्टैनली के रूम में पहुंचते हैं, उससे बर्थडे की बधाई देते हैं। पहले तो मामला धीरे धीरे शांति से बात होता है। फिर स्टैनली पूछता है गोल्डबर्ग और मैकन से, तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो? गोल्डबर्ग कहता है, हम यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने हुए आए हैं, तुम्हें कोई तकलीफ़ है? बात तो गुरु हो जाती है। स्टैनली गोल्डबर्ग और मैकन से चिढ़ जाता है। मैकन तरह तरह के सवाल पूछता है, गोल्डबर्ग भी पूछते हैं तुमने अपने वाइफ को क्यों मारा? स्टैनली कहता है, मेरी कोई वाइफ ही नहीं है, मैं मारूंगा क्या? और क्वेश्चंस आते हैं, मुर्गी पहले आई या अंडा आया? मैकन जवाब देता है, एक दूसरा पूछ लिया जाता है। इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैनली का सिर दर्द करने लगता है। मैकन इतना क्वेश्चन पूछता है। स्टैनली फ्रस्ट्रेटेड होकर मैकन के पेट में जोर का घूसा मारता है, गोल्डबर्ग के पेट में। मैकन वहाँ पर रखी चेयर उठा लेता है, मैं दिखाता हूँ। तो स्टैनली भी चेयर उठा लेता है। मैकन मारने के लिए चेयर उठाता है, बट स्टैनली डिफेंड करने के लिए चेयर उठाता है।
तब तक मैग वहाँ पर आ जाती है। मैग को देखते ही सब नॉर्मल हो जाते हैं। मैग पार्टी का ड्रेस पहन कर आती है। वो पार्टी करने के पूरे मूड में रहती है। उसने अपने गले में वो ड्रम लटका रखा है और उसे बजा रही है और काफ़ी पोलाइटली सबसे बात करती है। बता दूं, मैग का व्यवहार सबके लिए बहुत ही कुशल और फ्रेंडली है। शाम होता है जी। पार्टी में कौन लोग हैं बता देता हूँ। लुलू, मैग, गोल्डबर्ग, मैकन और स्टैनले। पीटे नहीं है पार्टी में। पीटे को किसी काम से या फिर अपने दोस्त से चेस खेलने वो बाहर चला गया है। लोग पार्टी मना रहे हैं। पार्टी के अंदर आते हैं, सब ग्रीट करते हैं स्टैनले को। स्टैनले को बिल्कुल मन नहीं है अपना जन्मदिन मनाने का। वो सबसे अनफ्रेंडली टाइप में बात करता है, रूडली बात करता है। केक काटते हैं सब। मैं कहती है क्यों ना हम गेम खेलें। गोल्डबर्ग और मैकन कहते हैं हाँ। ये लोग ब्लाइंड मैन बफ नाम का गेम खेलते हैं। नाम क्या है गेम का? ब्लाइंड मैन बफ। आँख पर पट्टी बांधकर एक बंदा आँख पर पट्टी बांध लेता है और जो जिसको भी टच करेगा फिर वो ये करेगा कि वो अपने आँखों पर पट्टी बांध लेगा और सामने वाले को टच करेगा। बचपन में हम सब ने गेम खेला हुआ है। सबसे पहली पारी आ जाती है मैग की। मैग स्टैनले को टच कर देती है क्योंकि स्टैनले बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा होता है, चुपचाप खड़ा होता है। यहाँ पर बीच बीच में जो लुलू है और जो गोल्डबर्ग है, ये लुलू को सेड्यूस करता है। सेड्यूस क्या करता है? लुलू भी उसके साथ ही उसका व्यवहार स्वीकार करती है। उन दोनों का फिजिकल कांटेक्ट भी बन जाता है। स्टैनले की बारी है। स्टैनले के आंखों पे पट्टी बांध दी गई है। मैकन उसके सामने ड्रम रख देता है। स्टैनले टक्कर खा के गिर जाता है। गिरता किस पर है? गिरता है वो मैग पर। मैग पर गिरता है, लाइट चली जाती है। मैग का गला दबाने लगता है जोर से। शायद मन में सोच रहा होगा कि इसी औरत की वजह से मुझे ये सब फेस करना पड़ रहा है। मजाक कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। लाइट आती है, उसका गला छोड़ता है, सब नॉर्मल होता है। फिर खेलने लगते हैं, सब छुड़ाते हैं। हाँ, फिर खेलने लगते हैं। फिर लाइट जाती है और जब वापस आती है तो ऐसा पोजीशन होता है ये लुल्लू के ऊपर स्टैनले एक अजीब पोजीशन में पड़ा होता है। ऐसा लग रहा होता है वो उसके ऊपर रेप अटेंड करने ही वाला होता है। सब ध्यान देते हैं। अचानक लाइट चली जाती है। लाइट यहाँ पर इस बार नहीं गई, इस बार पर्दा ही बंद हो गया है, कह सकते हैं सीन ही चेंज हो गया है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट सुबह का सीन है। मैं घर पर नहीं है। पीटे अपना सुबह का अखबार पढ़ रहा है। पीटे को मालूम है ना कौन है? मैक का हस्बैंड। और गोल्डबर्ग और मैकन आते हैं तो पीटे पूछता है स्टैनले कहाँ है? तो वो कहता है कि हम स्टैनले को डॉक्टर के पास ले जाने वाले हैं। क्यों? पीटे पूछता है उससे क्या हुआ है? तो गोल्डबर्ग और मैकन बोलते हैं उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। इस स्थिति में इंसान हमेशा दुखी रहता है। उसे कोई भी बात खुश कर ही नहीं सकती। वो खुशी की बात को भी सोच कर दुखी बना देता है। इतना सोचता है कि हर चीज़ को दुखी बना देता है। इसी को कहते हैं नर्वस ब्रेकडाउन, इमोशनली तौर पर टूट जाना। वो टूटा हुआ है, उसे डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन चेहरे को देखकर जाहिर हो रहा है कि ये दोनों से डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे हैं। स्टेला का व्यवहार बिल्कुल बदल चुका है। एकदम शांत, किसी पर एग्रेसिव नहीं, एकदम शांत होकर ढीला पड़ा हुआ है। उसे गोल्डबर्ग और मैकन अपने हाथों से पकड़े हुए हैं। पीटे कहता है तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते, अगर इसे कुछ हुआ है तो मैं डॉक्टर से दिखाऊंगा। गोल्डबर्ग और मैकन अपने असली रूप में आते हैं। कहते हैं सर हम पुलिस वाले हैं और अगर आप ज़्यादा परेशान करेंगे तो चलिए आप भी थाने। पीटे कुछ नहीं बोलता। जैसे ही स्टैनले, गोल्डबर्ग और मैकन बाहर निकलते हैं, पीटे जोर से कहता है स्टैनले डोंट टेल देम व्हाट डू यू डू। अर्थात उन्हें कभी मत बताना कि तुम क्या करते हो। और कहानी मैग वापस आती है घर पे। पीटे एकदम नॉर्मली चाय पी रहा होता है और मैग आकर कहती है, मैग
ऐसे व्यवहार करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं कि रात को क्या हुआ पार्टी में। पीटे पूछता है पार्टी कैसी रही, ये कहता है तुम नहीं थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था, काश तुम होते तो और अच्छा लगता। तुम्हें पता है पार्टी में सब मुझे बेल ऑफ द बॉल बोल रहे थे। पीटे शक की निगाहों से ऊपर देखता है क्योंकि उसे पता लग जाता है कि ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा है। मैगी खुद को कह रही है कि लोग मुझे बेल ऑफ द बॉल बोल रहे थे। पूछती है कि स्टैनली नहीं आया अभी तक। ये झूठ बोलता है कि जी हाँ स्टैनली अभी तक नहीं आया। और फिर अपना ये वही फ्राइड ब्रेस्ट और कॉर्नफ्लेक्स बनाने लगती है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये भी एक अवसर थिएटर की ही कहानी है, कुछ अर्थ नहीं निकलता इसका। बाय।